नमस्कार दोस्तों, मनोरा क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, जिंदा है जिंदगी के नाक में दम कर दे। जिंदगी के नाक में दम नहीं हो तो दोस्तों सरकार के जरूर दम कर देना है नेक्स्ट बार। लेकिन नेक्स्ट बार आपको ऐसा करने की आवश्यकता हो सकता नहीं पड़े। ये जो काम चल रहा है, सैद्धांतिक सहमति जो बनी है उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। उससे पहले बात कर लेते हैं हम ये 2-4 दिन से जो चल रहा है परिपत्र उसके बारे में, और इसकी भ्रांति के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों ये प्रारंभिक शिक्षा द्वारा, ये बीकानेर द्वारा निकाला गया है परिपत्र, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर के द्वारा। इसमें ये तो सही बात है कि इसमें पूछा है कि जिनके नाम में अंतर है, डॉक्यूमेंट में जिनकी जन्म तिथि में भी अंतर है और सत्यापन डॉक्यूमेंट नहीं किए गए हैं और कार्यग्रहण की तिथि भी किसी के अंकित नहीं है, तो उनको ये संशोधित करके जल्द से जल्द पहुंचाया जाए जिससे अंतिम चयन सूची जारी की जा सके। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें जो नीचे जो दे रखा है ये पीडीएफ बना के आई हुई है, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें क्या मामला है। तो दोस्तों ये जो पीडीएफ आई है ना, इसमें वर्तमान में प्राप्त किया जा रहा मानदेय रुपए प्रतिमाह 11,960 और संविदा नियम 2022 में प्रस्तावित न्यूनतम पारिश्रमिक रुपए प्रतिमाह 32,300। ये जो पीडीएफ आई हुई है इसको नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो इसमें ये जो पैरा टीचर है इनकी सैलरी बताई जा रही है कि अभी वर्तमान में इतनी है, इसके बाद में ये होने वाली है 32,300। इसी के अनुसार ये पूरा फॉर्मेट बनाया हुआ है। इसी तरह पंचायत सहायक है तो उनके भी देखो यहाँ पे 7,920 और 10,400 जो चीज दे रखी है, ये एक सिस्टम से बनाया हुआ है। लेकिन मैं आपको इस चीज की पुष्टि करता हूं कि इसमें अभी तक कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं निकला है जिसके अंदर ये निर्धारित हो चुका है कि 32,300 और 18,300 वाली लागू होने की कोई बात सामने आई है। तो आपको मैं ये बताना चाहूंगा, ये जो फेक चीज है ये आपके सामने आ रही है 2-4 दिन से, तो इसका मैं खंडन करना चाहूंगा। अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि इसमें जो ये जो 32,000 और ये 32,000 और 9,000 वाली सिस्टम है ना, ये 18,000 और ये 32,000, तो ये तो हमारी जो सैद्धांतिक सहमति बनी है वो बिल्कुल इस पे बनी है, इस पे जरूर कार्य हो रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। और एक ये राजस्थान मदरसा बोर्ड जयपुर के द्वारा 8 तारीख से ये चल रहा है, इसमें मदरसा शिक्षा सहयोगियों की स्क्रीनिंग हेतु सूचना निर्धारित प्रारूप में भिजवाने के लिए जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसमें अब ये कौन सा स्क्रीनिंग कर रहे हैं पता नहीं है, डॉक्यूमेंट बार बार ले चुके हैं, पता नहीं कितनी फाइलें ले चुके हैं। लेकिन ये जो जिला शिक्षा डीएमओ ऑफिस से है वहां पे क्या हुआ, इस फॉर्मेट के अंदर सूचना वापस दोबारा अभी मांगी गई है, उसका बता रहा हूं। ये फॉर्मेट, इससे जो पहले फॉर्मेट था उसके अंदर ये चीज नहीं थी, नवीनतम चिकित्सा प्रमाण पत्र और न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता से संबंधित अपराध दंडाधिष्ट नहीं होने संबंधित घोषणा, ये जो पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में और ये जो नवीनतम चिकित्सा प्रमाण पत्र है चिकित्सा का, ये चीज उसमें नहीं थी। अब ये वापस मांगी गई है, तो अभी तक ये डीएमओ के द्वारा, डीएमओ ऑफिस के द्वारा किसी को निर्देशित नहीं किया गया है ब्लॉक स्तर पे कि इसमें आपको सूचना भिजवानी है। इसकी लास्ट डेट भी शायद 12 तारीख है, ठीक है। तो अभी इसके बारे में ये एक भ्रांति बनी हुई है, पता नहीं ये स्क्रीनिंग कौन सी स्क्रीनिंग कर रहे हैं। और एक बात चलिए, नियमित कर रहे हैं, नियमित ये संविदा नियम के अंदर नियमित कर रहे हैं आपको, वो भी कितने साल के लिए, वो भी आपको विद्यालय सहायक संविदा पर 5 वर्ष के लिए, ठीक है। ये इसमें दिखाई नहीं दे रहा, आगे वाले पेज पे देखते हैं। ये देखिए, विद्यालय सहायक रूप में संविदा पर 5 वर्ष की कालावधि के लिए, अर्थात 2027 तक आपको ये चीज आपके सामने आई हुई है। ये पेज किसी ने नहीं देखा है तो ये मेन लाइन ये है, इसमें हमें किसी से मतलब नहीं है। ये चीज है, ये बहुत ही निराशाजनक चीज है, ये इस बात का ध्यान रखना। आप जो घर बैठे थे 20-25 हजार बंदे गए थे वहां पे, चेतावनी ले ली थी, वो अच्छी बात है, बहुत सफल रही। लेकिन अगर आपकी भीड़, अगर जो घर बैठे देख रहे थे, अगर वो वहां पे पहुंचते तो उसी दिन शाम को आपको नोटिफिकेशन मिलता। लेकिन उनकी वजह से अब ये लेट हुआ है।
ये जो अब मैं आपको बात करना चाहूंगा, ये जो चीज है ना 18,000 और 32,000, इसमें सैद्धांतिक सहमति बिल्कुल बन चुकी है और इसी महीने के अंदर आपको आपका अनुभव भी जोड़ दिया जाएगा, आपकी सैलरी भी बता दी जाएगी, नोटिफिकेशन भी निकल जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस सरकार पे कतई एतबार नहीं किया जा सकता, न ही इस पे विश्वास किया जा सकता। ये विश्वासघाती सरकार है। यहाँ के जो कर्मचारी है, चाहे अधिकारी है, चाहे कोई भी है, सारे सबसे भ्रष्ट लोग हैं। उनको एक नियमावली बनाने में पता नहीं कितने प्रकार के संशोधन करने पड़ते हैं और उनमें हजारों गलतियां रहती है। उनकी शब्दावली में इतनी मतलब लो लेवल की शब्दावली है, अपने आप में हाई लेवल की बनाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि कोई चीज स्पष्ट नहीं हो रही है तो आपकी शब्दावली का क्या निकलेगा उससे। तो मैं बताना चाहूंगा, ये जो धर्मेंद्र राठौड़ साहब और जो मुख्यमंत्री से मिले तो वहां से बिल्कुल निर्देश मिल चुके हैं कि इनका अनुभव जोड़ दिया जाए। अब बात ये हुई कि पहले आपको अनुभव जोड़ा जाएगा, आप पहले डायरेक्ट स्क्रीनिंग करके परमानेंट की बात मत करो, ये बात कह रहे हैं कि पहले आप अनुभव जुड़वा लो। अनुभव जैसे जुड़ेगा आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, आप स्क्रीनिंग के तहत आप उसमें आ जाओगे। अनुभव जुड़ते ही आपको क्या होगा, 5 साल जो इसका क्राइटेरिया रखा है उस क्राइटेरिया में आप आ जाओगे तो आपकी स्क्रीनिंग भी शुरू कर दी जाएगी। ये तो थी सैद्धांतिक सहमति। लेकिन अभी क्या है, क्या चल रहा है, शमशेर भाई के अभी संवेदना व्यक्त करते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा, बड़ी दुखद घटना है कि शमशेर भाई के जो भतीजा है उनका इंतकाल हो गया था। उनकी अभी 11 तारीख को उनकी जो सभा रखी गई है, जो उनकी मिलाद रखी गई है, तो वो 11 तारीख को रखी गई है। तो वहां पे जैसे ही वो उस कार्य से निवृत्त होंगे तो वहां से डायरेक्ट जयपुर आने की बात है और इसी कार्य को पूरा उनकी देखरेख में इनको टाइम जो मांगा गया है, इसी टाइम के तहत जो काम हुआ, कितना हुआ है, नहीं हुआ है, उसके बारे में आपको अवगत करा दिया जाएगा। तो इस फातिया के बाद इसमें आप जयपुर जाएंगे शमशेर भाई और इसकी पूरी रिपोर्ट लेंगे और इसी महीने के अंदर नोटिफिकेशन निकलने की और इसी में अनुभव जुड़ने की और इसी के तहत आपकी जो सैलरी रहने वाली है इस मैटर को ही इसमें सुलझा लिया जाएगा। वैसे ही इनके जैसे ये फ्री होते हैं, फ्री होने के बाद जयपुर जाने की बात है, पूरी कोर कमेटी है वैसे निगरानी रख रखी है और इनको जो आश्वासन दिया है इसी महीने में आपका काम, सभी काम है आपके सैद्धांतिक सहमति बनी है कि बिल्कुल आपका काम कर दिया जाएगा इसी महीने में। लेकिन इसे सरकार पे विश्वास करना कतई आवश्यकता नहीं, इस पे विश्वास नहीं किया जा सकता। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और नेक्स्ट जैसे ही आपको ये जो चेतावनी रैली थी इसमें कोई बात नहीं जो नहीं जा पाया, लेकिन अंतिम लड़ाई होगी, आर पार की लड़ाई होगी, उसमें जरूर आप हिस्सेदारी ले सकते हो। इसे केवल शेयर अपने संविदा कर्मी ग्रुप है केवल उसी में शेयर करना, कहीं और जगह शेयर मत करना। ये जो सैद्धांतिक सहमति बनी है इसकी जो नोटिफिकेशन जैसे निकलेगा मैं आपको जरूर वो आपके सामने रखूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।